प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा विशेष रूप से इस विषय पर करूंगा कि पंचम भाव का स्वामी इन भावों में से किसी एक भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक का जन्म यदि अत्यंत निर्धन कुल में हुआ हो तो भी वो जातक अपने विवेक एवं बुद्धि के बल पर अपने जीवन में अथाह धन संपत्ति का स्वामी बनता है या अरबपति या करोड़पति बनता है। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने मेष लग्न की कुंडली को ले लिया है। अब लग्न में यदि एक लिखा हुआ है तो वो मेष लग्न, दो लिखा है तो वृष लग्न, तीन लिखा है तो मिथुन लग्न, ऐसे करके 12 यदि अक्षर लिखे हैं तो वो ही लग्न हो जाएगी। लग्न के हिसाब से सबका पंचमेश जो है वो अलग अलग होगा। जैसे मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश सूर्य बनते हैं, वृष लग्न की कुंडली में पंचमेश बुध हो जाएंगे, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश शुक्र हो जाएंगे, कर्क लग्न की कुंडली में पंचमेश मंगल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्नों के अनुसार सभी कुंडलियों का पंचमेश अलग अलग होगा। तो यदि पंचम भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो, पंचम भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो अर्थात गुरु, शुक्र, बुध या अकेला बुध या शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्र यदि पंचमेश हो करके पंचम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, दसम भाव में बैठ जाए या एकादश भाव में बैठ जाए या लग्न भाव में बैठ जाए या चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में करोड़पति या अरबपति बनता है। लेकिन इसके साथ साथ पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति भी श्रेष्ठ हो। पंचमेश एवं पंचम भाव कारक की स्थिति का आकलन लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली तथा नवमांश कुंडली के तहत कीजिए। यदि इन सभी कुंडलियों में पंचमेश तथा पंचम भाव कारक गुरु उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक निसंदेह करोड़पति या अरबपति होता है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर के पंचम भाव में बैठ जाए और इसके साथ साथ पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो, लग्न, चंद्र एवं नवमांश तीनों कुंडलियों में पंचमेश एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो तो पंचमेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी चाहे लड़का हो या लड़की, श्रेष्ठ संतान की होगी, श्रेष्ठ आचरणों वाली होगी और पिता के नाम को प्रसिद्धि भी दिलाने वाली होगी। ऐसा जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है और ऐसा जातक का जन्म यदि गरीब से गरीब कुल में हुआ है तो वो जातक अपने विद्या और शिक्षा में श्रेष्ठ सफलता हासिल करके और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ उपार्जन के साधन जो है वो प्राप्त करता है।
और ऐसा जातक अपने जीवन काल में अरबपति बनता है। यदि पंचमेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक का विवाह के पश्चात ऐसे जातक को विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में और विवेक के क्षेत्र में शादी के उपरांत जो है श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। और इसके साथ साथ पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति भी लग्न, चंद्र और नवमांश कुंडलियों में श्रेष्ठ हो तो ऐसे जातक को शादी के उपरांत शिक्षा, विवेक, बुद्धि, सत्ता शेयर या ससुराल के द्वारा अथात धन संपत्ति या स्त्री के द्वारा अथात धन संपत्ति का लाभ होता है, जिससे जातक अपने जीवन में अरबपति या करोड़पति बनता है। यदि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, शुभ ग्रह हो, तो ऐसा जातक की जो संतान होगी वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली होगी, पुण्य कार्य करने वाली होगी। और ऐसे जातक को भाग्याधीन विद्या, बुद्धि और विवेक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ उन्नति करता है। और ऐसा जातक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, सनातन धर्म को मानने वाला होता है, साधु सन्यासी और ईश्वर और ब्राह्मण को मानता है। यदि पंचमेश शुभ ग्रह होकर के दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की जो संतान होगी श्रेष्ठ कर्म करने वाली होगी, कर्मठ होगी, श्रेष्ठ कर्म करने वाली होगी, कर्मठ होगी। और करियर के क्षेत्र में ऐसा जातक जो है श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक करियर के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और ऐसे जातक को पिता का भी सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और यदि पंचमेश सप्तम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जातक को शिक्षा के द्वारा या विवेक बुद्धि के द्वारा या विद्या के द्वारा या संतान पक्ष के द्वारा अथात धन संपत्ति का लाभ होता है, अथात धन संपत्ति का लाभ होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि पंचमेश लग्न भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की संतान जो होती है वो जातक जैसे ही होती है, जातक के समान होती है। और ऐसे जातक की संतान विवेकवान, बुद्धिमान, धर्मात्मा, सदाचार के मार्ग में चलने वाला और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। और ऐसे जातक को कैरियर के क्षेत्र में या विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। और वो अपने जीवन काल में शिक्षा के माध्यम से या विवेक बुद्धि के माध्यम से करोड़पति या खरबपति बनता है। यदि पंचमेश शुभ ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठ जाए तो यह एक अद्वितीय राजयोग बन जाता है। पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो यह एक अद्वितीय योग होता है। तो ऐसे जातक भाई पंचमेश चौथे भाव में बैठ जाएगा, पंचमेश चौथे भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक की जो संतान का ऐसे जातक की संतान जो होगी उस संतान के उन्नति में माता का हाथ होता है, माता का सपोर्ट होता है। और ऐसे जातक को मातृ सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख जो है अच्छे रूप से प्राप्त होता है। और ऐसे जातक को जो है शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल होती है, विद्या विवेक के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है और अपने जीवन काल में जो है अथाह उन्नति करता है। अब पंचमेश यदि पापक ग्रह हो जाए, अब पापक ग्रह का तात्पर्य ये है कि सूर्य पापक ग्रह नहीं है, सूर्य एक सात्विक एवं क्रूर ग्रह है। मंगल, शनि, राहु ये तामस ग्रह है, ये पापक ग्रह है। माने अत्यधिक सबसे अधिक पाप प्रभाव देने वाला पापक ग्रह राहु है, फिर इसके बाद शनि है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर मंगल के बाद सूर्य है। सबसे कम सूर्य ही पाप फल देते हैं और सबसे अधिक राहु पाप फल देता है। तो यदि और शुक्ल और कृष्ण पक्ष का निर्मल चंद्रमा वो भी पापक ग्रह है। अब यदि पंचमेश पापक ग्रह हो करके
पंचमेश पापक ग्रह होकर के 1, 4, 7, 10 तीसरे छठे ग्रह या 5वें 9वें भाव में बैठ जाए। केंद्र त्रिकोण या तीसरे छठे ग्रह भाव में यदि पंचमेश पापक ग्रह होकर के बैठ जाए, इसके साथ साथ गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो। लेकिन पंचमेश यदि पापक ग्रह हो तो उसका आकलन लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली से कीजिए, तीनों कुंडलियों से कीजिए। यदि पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति का श्रेष्ठ आकलन आपको करना है तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश तीनों, यदि दोनों ये तीनों कुंडलियों से श्रेष्ठ हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में अवश्य करोड़पति या खरबपति या अरबपति बनता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो पंचम भाव का स्वामी यदि पापक ग्रह होकर के पंचम भाव में बैठ जाएगा तो जातक को पंचमेश से यदि पापक ग्रह है तो 1 या 2 गर्भक्षय कर सकता है, लेकिन बाद में पुत्र संतति का सुख प्राप्त होता है, कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है। जातक की जो संतान होगी श्रेष्ठ आचरण वाली होगी या संतान के द्वारा जातक अपने जीवन काल में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। और ऐसा जातक को विद्या, बुद्धि और विवेक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में से सफलता हासिल होती है और ऐसा जातक अपने जीवन काल में अथाह संपत्ति का स्वामी बनता है। लेकिन यदि पंचमेश छठे भाव में बैठ जाए, पंचमेश यदि पापक ग्रह होकर के छठे भाव में बैठ जाए, लेकिन वह उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, मित्र राशि का होकर के जब छठे भाव में बैठ जाता है तो ऐसे जातक की संतान जातक से तो थोड़ा बहुत शत्रुता रखती है, लेकिन ऐसे जातक की संतान जो है अत्यंत पुरुषार्थी होती है, अत्यंत कर्मठ होती है, अत्यंत साहसी होती है और अपने शत्रुओं का उसी प्रकार से दमन करता है जिस प्रकार से सूर्योदय होने के बाद अंधकार का दमन हो जाता है। और ऐसा जातक की जो संतान होती है या ऐसा जातक जो होता है वो अत्यंत कर्मठ होता है और अपने श्रेष्ठ कर्म और साहस और पराक्रम के द्वारा जो है अपने भाग को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन भाग में वृद्धि करने वाला होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और वो पापक ग्रह हो, लेकिन उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि का होकर के माने बलवान स्थिति में सप्तम भाव में बैठ जाए और पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो तो ऐसा तक का शादी के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, विवेक बुद्धि के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। और ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से या स्त्री पक्ष से भी धन लाभ होता है। जब उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि का होता है तो उसको अथाह सफलता जो है प्राप्त होती है। ससुराल या स्त्री के द्वारा अथाह धन संपत्ति का लाभ होता है और दैनिक रोजी रोजगार में भी ऐसे जातक को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। यदि पंचमेश पापक ग्रह होकर के नवम भाव में बैठ जाए लेकिन वो बलवान स्थिति में हो तो ऐसे जातक की जो संतान होती है वो धार्मिक होती है, धर्म को मानने वाली होती है, आस्तिक होती है, ईश्वर की आराधना करने वाली होती है, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाली होती है और उसको भाग्याधीन जो है विद्या, बुद्धि, विवेक, सत्य आदि के क्षेत्र में जो है विशेष सफलता प्राप्त होती है और वो अपने जीवन काल में जो है विशेष उन्नति करता है और ऐसा जातक भाग्यशाली भी होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी पापक ग्रह होकर के दसम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी पापक ग्रह होकर के दसम भाव में बैठ जाए लेकिन श्रेष्ठ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो तो ऐसे जातक को जो है कैरियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होती है, नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातक की संतान जो है कर्म मतलब ऐसा जातक जो है कर्मठ प्रवृत्ति का होता है, कर्मठ होता है, ऐसा जातक कर्मठ होता है और ऐसे जातक को पिता के सुख में थोड़ा कमी होती है लेकिन यश कीर्ति ऐश्वर्य से ऐसा जातक युक्त होता है और ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अथाह धन संपत्ति का मालिक बन जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अथाह धन संपत्ति का मालिक बन जाता है। अब यदि पंचमेश पापक ग्रह होकर के एकादश भाव में बैठ जाए,
पंचमेश पापक ग्रह होकर के एकादश भाव में बैठ जाए, तो एकादश भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को आकस्मिक रूप से काफी धन लाभ होता है, आकस्मिक रूप से काफी धन लाभ होता है। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में अरबपति अखरपति बनता है। लेकिन इसके साथ साथ पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो। अब पंचमेश पापक ग्रह होकर के यदि लग्न में बैठ जाएगा और श्रेष्ठ स्थिति में उच्च राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि का होकर के मित्र राशि का होकर के बैठ जाएगा, तो जातक को पंचम भाव संबंधी जो है श्रेष्ठ फल मिलेंगे। क्योंकि पंचम भाव का कारक केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव में बैठ गया है तो विशेष बल का राजयोग बनेगा। तो ऐसे जातक को विद्या विवेक बुद्धि शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, जिससे धनोपार्जन के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होंगे। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में या अपने कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है और जो है अपने और जातक खरपति आरपति बनता है। यदि पंचमेश पापक ग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक अत्यंत प्राथमिक साहसी हिम्मती पुरुषार्थी और अपने साहस पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर अपने भाग्य की जो है दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि करने वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता अपने करियर के क्षेत्र में हासिल भी करते हैं। लेकिन पंचम भाव में पापक ग्रह हो, भले ही क्यों ना वो उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो और स्वराशि का हो या मित्र राशि, लेकिन अपने पाप फल का त्याग नहीं करता है, थोड़ा बहुत तो पाप फल जरूर ही देता है। इसलिए भाई पक्ष के लिए बहन पक्ष के लिए तृतीय भाव में स्थित पापक ग्रह वो अशुभ फल ही देते हैं। तो साधारण रूप से भाई बहन को कष्टों की भी अनुभूति होती है, या भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं होते हैं, या भाई बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते, ये स्थितियां बनती हैं। यदि पंचमेश पापक ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठ जाए तो ये एक अद्वितीय राजयोग बनता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सुख प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधन जो है प्राप्त करता है। उत्तम वाहन भूमि भवन, उत्तम वाहन उत्तम ग्रह और उत्तम भूमि जो अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। लेकिन मात्र सुख में थोड़ा बहुत कमी होती है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह वो भले ही उच्च राशि का क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पाप फल का त्याग नहीं करता है, इसलिए मात्र सुख में थोड़ा बहुत कमी रहेगी। या माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत, या तो माता का स्वास्थ्य जो है साधारण रूप से थोड़ा बहुत खराब रहता है, या माता से थोड़ा बहुत, या तो माता से थोड़ा संबंध ठीक ठाक नहीं रहते, या तो माता से दूर रहता है, ये स्थितियाँ बनती हैं। बाकी और स्थितियाँ ठीक रहेंगे, भूमि भवन वाहन आदि का सुख और विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ सफलता ऐसा जातक जीवन काल में प्राप्त करता है और उसी शिक्षा के द्वारा जो है प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है और शिक्षा के माध्यम से उसको श्रेष्ठ धन उपार्जन के साधन भी प्राप्त होते हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी हो या बड़े बिजनेस, मतलब ये स्थितियाँ बनती हैं। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।